एल्गी की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्गी स्टार्ट करें। सर इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा हो, मतलब कि आगे हु गेव आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, या बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो कौन सा वाला था? कौन सा वाला ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहा था, कौन सा वाला नैरोली क्लासिफाई कर रहा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइटोटैक्सोनॉमी, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड अंडर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? फिर न्यूमेरिकल, साइटो एंड कीमोटैक्सोनॉमी आर बीइंग यूज्ड अलोंग विद व्हिच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम? फाइलोजेनेटिक। फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसमें यूज करते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फिर लीनियस ने कौन सा दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर क्या फंजाई में सेल वॉल होती है इसलिए वो प्लांटी में रखा जाना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें काइटिनस सेल वॉल है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो पास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ से फ्रेम हुआ कोई क्वेश्चन मिला नहीं है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो एल्गी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है कि एल्गी क्या होते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, ऑब्वियसली किंगडम प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होगा ही होगा। ये और बात है कि हो सकता है कि वो ज़ैंथोफिल से क्या कह सकते हैं, सुपर इम्पोज्ड हो जाए और एक्चुअल कलर रेड आए या ब्राउन आए। ठीक है, लेकिन वन थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट एल्गी बियर क्लोरोफिल। यहाँ पर एक क्वेश्चन का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मुझे मेरे हिसाब से बन सकता है वो ये है कि क्या ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, बस वहां पर जो फ्यूकोजेंथिन है, ज़ैंथोफिल है, वो ज्यादा हो जाता है इसलिए ब्राउन दिखता है। सो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, यानी कि जो प्लांट बॉडी वो कैसी है? सिंपल है। सिंपल है कहने का मतलब क्या? थैलस भी नहीं है, थैलॉइड है। थैलॉइड कहने का मतलब क्या? थैलस क्या होता है वो समझ लेंगे तो थैलॉइड समझने में आसानी होगी। थैलस मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट ट्रू लीव्स नहीं है वहां पर, फॉल्स लीव्स हैं, फॉल्स स्टेम है और फॉल्स रूट्स हैं, उसको हम कहते हैं थैलस। और थैलस से भी सिंपलर अगर आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? थैलॉइड। वही थैलॉइड यहां पर बता रखा है इन्होंने। ठीक है, सो सिंपल है, थैलॉइड है, क्लोरोफिल बियरिंग है, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिल आ गया, ऑटोट्रॉफिक होंगे, लार्जली एक्वेटिक है। लार्जली एक्वेटिक कहने का मतलब सम टेरेस्ट्रियल, ऑब्वियस सी बात है। लार्जली एक्वेटिक कहने का मतलब क्या है कि सम टेरेस्ट्रियल, इससे इससे मतलब निकाला जा सकता है, लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे अगर एक्वेटिक है तो कुछ टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, एक्वेटिक में भी कैसे हैं ये बारीकी देख लीजिए, फ्रेश वाटर भी है और मरीन वाटर भी है, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमें मिलेंगे। दे आर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स एज वेल। ठीक है, क्या क्या? मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर ग्रो हुए मिलेंगे, सॉइल में भी मिल सकते हैं, वुड के ऊपर भी मिल सकते हैं। देखो टेरेस्ट्रियल जब आ जाता है तो लैंड आ जाता है बेटा। ठीक है, लैंड यानी कि लैंड के ऊपर, तो अब स्टोन्स के ऊपर भी होंगे, सॉइल के अंदर भी होंगे और वुड के ऊपर भी मिलेंगे। ये थोड़ा सा और नैरो करके हम बता रहे हैं कि हैबिटेट में अगर हम टेरेस्ट्रियल कह रहे हैं तो ऐसा नहीं जैसे प्लांट उगे हुए होते हैं वैसे एल्गी उगे हुए होंगे, प्लांट्स यानी कि जो जनरल हर्ब श्रब्स ट्रीज जिनको हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम एल्गी को ना देखें। एल्गी जो है वो सॉइल के अंदर भी हो सकते हैं, वुड के ऊपर भी हो जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स पे होंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर वहां पर अगर प्रेजेंट है स्टोन्स पे तो वहां पर भी होंगे। सम ऑफ देम आल्सो अगर इन एसोसिएशन विद फंजाई। ठीक है, हम लाइकेन जानते हैं, हमने वायरस वायरस एंड लाइकेन्स पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस, ये सब एंड एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, ऑन स्लॉथ बियर, ऑन स्लॉथ बेयर फर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये एल्गी। ये कौन सा बियर होता है सर? स्लॉथ बियर, पोलर बियर तो सुना है। जो जामवंत जी नहीं थे, जामवंत जानते हो? रामायण वाले? रामायण वाले, वैसे समझ गया मैं। वैसे ये स्लॉथ बियर जो ये हाँ ये वाला, ये स्लॉथ बियर। ये कितना खतरनाक लग रहा है। ये क्यूट लग रहे हो, क्यूट लग रहे हैं ये सारे सारे क्यूट। उनका हेड का शेप देखो सर, कितना मतलब यूनिक है। स्लॉथ जैसा है, जो स्लॉथ होता है। हाँ, स्लॉथ और आर्madillos जो होते हैं ना वैसा है। इन्होंने क्या किया था? उसके हेड के शेप में दिल बनना। द फॉर्म एंड साइज, पहली बात आ गई डेफिनेशन की, दूसरी बात आ गई हैबिटेट की। सर थर्ड जो हाँ सर इन्होंने लिखा मॉइस्ट स्टोन कॉमा सॉइल एंड वुड, तो ये इनका ये कहने का मतलब है मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड, ऐसा कुछ? मॉइस्चर तो चाहिए ही बेटा, वाटर तो चाहिए ही होगा यहाँ पर, वेरी कंडीशन में नहीं है ये। ठीक है। फॉर्म एंड साइज की बात कर लेते हैं अब। ये हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल यानी कि लेंथ वाइज भी हो सकता है, ये अकेले भी मिल सकते हैं, ये फिलामेंट वाइज मिल सकते हैं, ये कॉलोनी वाइज मिल सकते हैं, अलग अलग इनकी फॉर्म्स हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि हम एल्गी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में हमें मिलेंगे जितने जितने भी ये जो एल्गी हैं। अब वो अलग बात है कि जब ये कॉलोनियल हो जाते हैं तो मल्टी सेल्युलर दिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स 2017 का क्वेश्चन कि कॉलोनियल एल्गी कौन सा होता है ना? कॉलोनियल एल्गी, तो कॉलोनियल एल्गी कहने का मतलब है, अदरवाइज अगर एक वॉलवॉक्स को देखो तो वो तो यूनिसेल्युलर ही है ना। तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स होती हैं जो कि अलग अलग टाइप से अपना फॉर्म एंड साइज वो कर सकती है, शो कर सकती है। अल्टीमेटली दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म एंड साइज कैसा है? माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स है यहाँ पर, जो कि अकेले अगर मिलेंगी तो क्या होगा? वो क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म्स होंगी तो ये क्वेश्चन का पॉइंट आ गया क्या? वॉलवॉक्स। एंड टू द फिलामेंटस फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म यानी कि लेंथ वाइज यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये सब तो स्पाइरोगायरा, और यहाँ पर हम देते हैं क्लैडोफोरा भी। ये किया था एंगलमैन ने
फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में यूज। A few of marine forms such as scalps, marine form अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे scalps, form massive plant bodies, massive plant bodies यानी कि several meters तक, tens of meter, 100 मीटर तक इनकी लेंथ हो जाती है, scalps बोलते हैं इनको। ये जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उन शिप्स के जो इम्पेलर्स होते हैं वो कई बार कैल्प्स में फंस जाते हैं। सर ये खाने में भी यूज होता है क्या? कैल्प्स खाने में यूज होते हैं, यस, एडिबल होते हैं। द एल्गी रिप्रोड्यूस, अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर ले, हमने डिफाइन कर दिया, हमने हैबिटेट देख लिया कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स भी हैं इनके। मोस्टली ये मतलब एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर मरीन में दोनों है, मरीन में कैल्प्स आ गया, फ्रेश वाटर में हमारे पास क्लेमाइडोमोनास वोल्वोक्स वगैरह आ गया। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये इट इज द फोर्थ पॉइंट, इट इज आवर फोर्थ पॉइंट। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज हैबिटेट, थर्ड इज फॉर्म एंड साइज, फोर्थ इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन तीनों ही टाइप का है बेटा, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सबसे पहले बात करें तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन से। आई होप आपको पता है फ्रेगमेंटेशन, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। फ्रेगमेंटेशन यानी जो फ्रेगमेंट टूट गया उससे थैलस बन जाएगा, उससे प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी बन जाएगी। ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन हमारे पास कहाँ होता है? और फ्रेगमेंटेशन, हाँ सुनो, रीजनरेशन बोलते हैं हम कहाँ, प्लांट्स सॉरी एनिमल्स में हम मेनली उसे रीजनरेशन बोल देते हैं। ठीक है ना, स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस का कोई पोर्शन टूट गया है, उसमें आर्क्योसाइट है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो उसे नया स्पॉन्ज आ सकता है। प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि एक पोर्शन अटैच्ड है, दूसरा हट गया। फ्रेगमेंटेशन, ये पोर्शन गिरा हुआ है, अब इस पोर्शन से नया उग जाएगा, और ये तो खैर ग्रो कर ही लेगा अपने आप को। ये वाला पोर्शन अगर गिर गया है तो ये अपने आप को पूरे प्लांट में ग्रो कर लेगा। ठीक है, और एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाता है? इट इज लाइक रीजनरेशन, जैसे कि प्लेनेरिया में होता है। इसको मल्टीपल पोर्शन में आप कर दो और हर पोर्शन से, अरे भाई, हर पोर्शन से इससे ऊपर और इससे नीचे वाला पोर्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन बोल देते हैं उसको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, और फ्रेगमेंटेशन उसको हम कहेंगे ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पर थैलस भी बोला है, मतलब थैलॉइड भी बोल सकते हैं, थैलस भी बोल सकते हैं, दोनों ही टर्म यहाँ पर यूज किया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द ज़ूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या बनेंगे? ज़ूस्पोर्स बनेंगे। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल, एंड ज़ू है ना बेटा, ज़ू है यानी कि मोटाइल होगा, तो मोटिलिटी किसकी वजह से? सीलिया की वजह से, स्यूडोपोडिया की वजह से, मसल फिलामेंट की वजह से, या फ्लैजिला की वजह से? तो फ्लैजिला की वजह से। ठीक है, फ्लैजिला की वजह से होगा। अच्छा, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड गैमीट्स कैन बी, मैं यहाँ पर आपका ध्यान चाहता हूँ, कैन बी लिखा हुआ है, आर नहीं लिखा हुआ है। कैन बी कहने का मतलब क्या है बेटा? कि फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड अगर है तो सिमिलर या डिसिमिलर इन साइज भी हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर दोनों गैमीट्स का साइज सिमिलर है तो आप क्या कहेंगे? आइसोगैमस कंडीशन है। और अगर डिसिमिलर है तो आप क्या कहेंगे? एनाइसोगैमस कहेंगे। एन लगा दो आगे बस, एनाइसोगैमस कंडीशन। जैसे किसमें मिलती है? क्लेमाइडोमोनास में। गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, फिर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज। हाँ जी सर, मेरे में अलग एग्जांपल दे रखा। क्या? हाँ, यूडोरिना जो है वॉल्वॉक्स के फैमिली का है। यूडोरिना कोलोनियल है ये। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास भी इसका एग्जांपल सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमीट, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है ना। एक लार्ज गैमीट है, नॉन मोटाइल है, एन कंडीशन है ऑब्वियसली यहाँ पर, और एक जो है फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, स्मॉलर है, तो इसको ओगैमस कंडीशन कहते हैं। ये वॉल्वॉक्स में है और फ्यूकस में है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ गई बेटा? दोबारा देखो, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। वेजिटेटिव में क्या? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल में क्या? ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल में क्या? फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, दोनों टाइप के गैमीट हो सकते हैं। सिमिलर हो सकते हैं, आइसोगैमस, डिसिमिलर, एनाइसोगैमस। ओगैमस में वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा और वन स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास ना लिखें। तो आइसोगैमस में एग्जांपल आ गया हमारे पास क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा। क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलेटेड का और नॉन फ्लैजिलेटेड का स्पाइरोगैरा। डिसिमिलर में यूडोरिना आ गया और ओगैमस में आ गया वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए आप, ये हमारे पास वॉल्वॉक्स है, ये हमारे पास स्पाइरोगैरा है, पारा है, ये ग्रीन एल्गी में आते हैं। तो ग्रीन एल्गी बिशॉप ऑफ फॉलोइंग। हाँ सर, मेरे तो इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी सारा क्लेमाइडोमोनास ही लिखा। क्या लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। उस पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा? किस वाले में? इस वाले में एल्गी का जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में क्लेमाइडोमोनास तो यहाँ पे भी, हाँ, दूसरे वाले में लिखा है। हाँ नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ ना, तो मेरे वाले में यहाँ पे भी नहीं लिखा और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लिखा। नहीं, इन्होंने हटा दिया। कॉलोनियल में आता है वॉल्वॉक्स और इंडिविजुअल में आता है क्लेमाइडोमोनास। ये सही बात है, आप लिख सकते हो इसको। जी सर, लेकिन यहाँ पे भी नहीं लिखा इन्होंने सिमिलर साइज वाले में। आइसोगैमस होता है, आइसोगैमी होती है क्लेमाइडोमोनास में।
ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, तो ग्रीन एल्गी में आ जाएगा क्या क्या, वॉलवॉक्स आ जाएगा, वॉलवॉक्स आ गया, क्लेमाइडोमोनास आ गया और कारा आ गया, दिस इज कारा। इसके बाद ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि आपको ये दे दें और उसके बाद आइडेंटिफाई करने को बोले, ठीक है। तो वॉलवॉक्स है, ध्यान से देख लो अपने विजुअल सेंसरी एरिया और विजुअल कॉर्टेक्स एरिया को, विजुअल सेंसरी और एसोसिएशन कॉर्टेक्स को आप अच्छे से ट्रेन कर लीजिए। ये देख लीजिए कि क्या दिख रहा है और उसके बाद फिर इसको क्या बोलते हैं, दोनों चीजें यहां पर यूटिलाइज होंगी। क्या गजब कॉम्बिनेशन है प्लांट किंगडम और नर्वस सिस्टम का। तो उसका लॉगिन नहीं हो रहा। तो यूनिसेलुलर में हमारे पास ये आ गया, एल्गी की बात कर रहे हैं तो वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, कारा, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, और उसके बाद ये आ जाएगा पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। अब तक मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा ये मिला नहीं है जहां पर इस टाइप से पूछा गया हो, नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन यहां से जो साफ साफ दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉलोनियल एल्गी कौन सा होता है, वॉलवॉक्स होगा 2017। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, हम एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आगे टेबल में लिखा हुआ है, तो हमें पहले करने की आवश्यकता नहीं है, जब आएगा तब हम कर सकते हैं। देखिए सर, हाँ जी, सर ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, फॉन्ट, स्ट्राइप और होल्ड फास्ट, स्टिप और होल्ड फास्ट, क्या चीज अब वो होती है? स्ट्रक्चर है बेटा उसका, याद कर सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा, आगे आएगा, जी। ठीक है। वॉलवॉक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, डॉटर कॉलोनी इसके अंदर बनती जाती है डिवीजन की वजह से, और पेरेंट कॉलोनी जो एक्चुअल आप ये पूरी देख रहे हो, ये पूरी पेरेंट कॉलोनी ही है, ये पूरी पेरेंट कॉलोनी है। क्लेमाइडोमोनास बाइफ्लैजिलेटेड है, यूनिसेल्युलर है, ये इसका कप शेप क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पर पायरेनॉइड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिसमें कि प्रोटीन स्टार्च होता है, और ये फ्लैजिला है, ये एपिकल एंड है, ये बेसल एंड है। कारा है, कारा में लीफ लाइक ब्रांचेस होती हैं, मेन एक्सिस ये होता है। तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसी को फ्रॉन्ट बोल रहे हैं, उसके बाद जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टाइप बोल रहे हैं, और जहां से वो अटैच है उसे होल्ड फास्ट बोल रहे हैं। ये रहा हमारे पास मेन ब्रांच ये रही, और ये बाकी सारी ब्रांचेस हैं, यहाँ पर इसका अटैचमेंट हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया का। पॉलीसाइफोनिया, साइफर मतलब क्या होता है, ट्यूब्स, और पॉली मतलब होता है मल्टीपल, तो पॉलीसाइफोनिया क्या हो गया, मल्टीपल ट्यूब्स। हम यूजेस ऑफ एल्गी की बात करने वाले हैं। चलिए, तो वैरायटी ऑफ वेज है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। पहला पहला क्या आ गया, CO2 फिक्सेशन, और वो भी कितना, हाफ। हाफ यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं उन सभी प्लांट का कंपैरिजन करके अगर देखा जाए तो आधा काम एल्गी ही कर रहे हैं। सेकंड थिंग, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का ये जो तरीका है फोटोसिंथेसिस की वजह से, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक एनिमल्स आर लिविंग ऑन दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ओनली, ठीक है। जो इमीडिएट एनवायरमेंट है, उनका आसपास में जो एनवायरमेंट है वहां पर जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज करने का कर रहा है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड देख लीजिए, थर्ड है हमारे पास, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। दे आर व्हाट, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर होने की वजह से जितनी भी यहाँ पर फूड साइकिल चल रही है बेटा, फूड साइकिल यानी कि क्या, एल्गी को बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ करते हैं, उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एनगल्फ करते हैं, यानी कि स्मॉल जो फिशेस हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स खाएंगी, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाएंगी, बिग फिशेस को और बिग फिशेस खाएंगी, ठीक है। इस टाइप से जो फूड साइकिल चल रहा है एक्वेटिक एनिमल्स का, ऑल एक्वेटिक एनिमल्स का, आपको पता है बेटा कि जितना भी हेटेरोट्रॉफिज्म है वो सब किस पे टिका हुआ है, ऑटोट्रॉप पे। बिल्कुल, ये जो ऑटोट्रॉफ वाला स्लैब है इसी पे हम नाच कूद रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स, अच्छा यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूँ, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, फाइटोप्लैंक्टन्स। When we talk about the primary producer and such a primary producer which is helping in fixation of half of the carbon dioxide which is possible in earth, तो we are actually talking about phytoplanktons जो दिखते भी नहीं है, जो अपर स्ट्रेटा में है, जो अपर स्ट्रेटा कहना ठीक नहीं रहेगा, अपर सरफेस पे है, जो प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन इतना इतना ज्यादा है, ठीक है ना। सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए सारी की सारी जितनी भी ये फूड साइकिल्स चल रही हैं, फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, वो इसी वजह से चल रही है। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासाम, पोरफायरा की बात कर रहे हैं, लेमिनेरिया की बात कर रहे हैं और सार्गासाम की बात कर रहे हैं, आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितने सारे बन गए। क्वेश्चन पहला बना कि कितनी स्पीशीज है, तो 70 स्पीशीज है। दूसरा क्वेश्चन बचा मतलब मरीन एल्गी की कितनी स्पीशीज है, 70। फिर मरीन एल्गी के एग्जांपल बताओ, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासाम। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासाम, ये तीन हो गए मरीन एल्गी के एग्जांपल। फिर एडिबल फॉर्म ऑफ मरीन एल्गी के एग्जांपल, वो भी यही आएंगे, यानी कि फूड के फॉर्म में हम इसको यूज कर रहे हैं। सो मरीन एल्गी का एग्जांपल आ गया। सिक्स्थ कर रहे हैं, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का जो सोर्स है वो भी ये है। रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, ब्राउन और रेड एल्गी, ग्रीन नहीं।
हाइड्रोकोलॉइड्स यानी कि कोलॉइड क्या होता है, जो सस्पेंशन करता है, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि वाटर को होल्ड करके सस्पेंड हो जाए वो सॉल्यूशन में, ऐसे सब्सटेंसेस, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस या हाइड्रोकोलॉइड से बना रहे हैं। जैसे एल्जिन है, अगर अगर भी आएगा इसमें कैराजीन है, कैराजीन, एल्जिन और कैराजीन है, तो हाइड्रोकोलॉइड्स आ गया। फिर अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो और क्या चीज आ गई यहाँ पे, माइक्रोब कल्चरिंग and other commercial applications. Then chlorella and spirulina are unicellular algae rich in protein and are used as food supplement. एक तो हो गया फूड और दूसरा हो गया फूड सप्लीमेंट। मरीन एल्गी में हमने फूड पढ़ा था, यहाँ पर हम कह रहे हैं फूड सप्लीमेंट्स। सर एक सेकंड, मेरे वाले में स्पाइरुलिना नहीं लिखा। हाँ लिख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से स्पेस वाला कौन सा है, स्पाइरुलिना? और दोनों ही इसमें स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा है, आर बोल रखा है, आर। The algae are divided, अब डिवाइडेड वाला तो बाद में हम करेंगे। हाँ जी, मेरे में लिखा कॉलेरा, क्लोरेला, कॉलेरा नहीं, कॉलेरा डिजीज होती है। समझ जाओ सर। यूनिसेलुलर algae rich in protein is used as food supplement even by space traveler. तो इन्होंने बोला 2014 का क्वेश्चन है क्लोरेला, 2014 में क्लोरेला पूछा गया है, ऑप्शन में भी आया था। अच्छा ठीक है ना। फिर मेरी वाली में स्पेसिफिक कर रखा कि ये यूज होता है फूड ट्रैवलर के लिए स्पेस में, तो स्पिरुलिना नहीं है, तो स्पेसिफिक हो ही गया ना बेटा।